ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सभी छात्रों का स्वागत है। मैं अशोक कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय, नीम का थाना। आज हम सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में जो पेपर है सामाजिक अनुसंधान पद्धतियाँ या सोशल रिसर्च मेथड्स, उसमें हम टॉपिक लेते हैं साइंटिफिक मेथड या वैज्ञानिक पद्धति। इसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो साइंटिफिक मेथड है, उसका अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति, क्या होती है वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख कार्य क्या हैं, इसके चरण क्या हैं, स्टेप्स, वैज्ञानिक पद्धति में किन किन चरणों का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ की। वैज्ञानिक पद्धति है, इसका जो अर्थ है वो है कि विज्ञान की तुलना में वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषा अधिक स्पष्ट है। वस्तुतः है विज्ञान को समझने का और उसकी व्याख्या करने का जो आधार है वही वैज्ञानिक पद्धति है। यानी कि किसी भी विज्ञान को समझने का, उसकी अवधारणा का, उसकी व्याख्या करने का जो आधार है वही वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करते हुए स्टुअर्ट चेज ने बताया, या स्टुअर्ट चेज के अनुसार विज्ञान का संबंध जो है वह वैज्ञानिक पद्धति से है, न कि अध्ययन विषय से। क्या कहा स्टुअर्ट चेज ने? उन्होंने कहा कि विज्ञान का जो संबंध है वो वैज्ञानिक पद्धति से है, न कि अध्ययन विषय से। अर्थात विज्ञान जो है वो ये देखता है कि अध्ययन किए जाने की पद्धति या मेथड क्या है, ना कि अध्ययन का जो स्टडी मैटर होता है उसको नहीं देखता है। अब अगली हम परिभाषा की बात करें तो कार्ल पियर्सन जो है उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को परिभाषित करते हुए कहा कि समस्त विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में। कार्ल पियर्सन ने बताया कि समस्त विज्ञानों की एकता उनकी पद्धति में है, न कि विषय वस्तु में। इसी तरह वैज्ञानिक पद्धति जो है उसकी एक परिभाषा और है जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार। जॉर्ज लुंडबर्ग ने बताया कि सामाजिक घटनाओं को निष्पक्ष तथा व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण की पद्धति जो है उसी को ही वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। तो लुंडबर्ग ने यह बताया कि सामाजिक घटनाएं जो घटती हैं उनका निष्पक्ष और व्यवस्थित जो अध्ययन किया जाता है, उन घटनाओं का जो निरीक्षण किया जाता है, सत्यापन या वेरिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया जाता है एवं विश्लेषण जो किया जाता है इस विश्लेषण की जो पद्धति है उसको ही वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति एक क्रिया है जिसके द्वारा किसी विषय वस्तु या सब्जेक्ट मैटर का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो उपरोक्त जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं से स्पष्ट ये होता है कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें नंबर एक, वैज्ञानिक पद्धति किसी विषय वस्तु को विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रमुख आधार है। क्या है वैज्ञानिक पद्धति? यह है किसी भी विषय वस्तु को विज्ञान के रूप में स्थापित, एस्टेब्लिश्ड करने का प्रमुख आधार है। दूसरा जो है वो विज्ञान के अंदर जो तत्व निकल के आता है हमारे सामने वो ये है कि यह पद्धति प्रत्येक विज्ञान में समान है। यानी कि साइंटिफिक मेथड जो होता है वो प्रत्येक विज्ञान में या किसी भी साइंस में आप देखेंगे तो सभी में यह वैज्ञानिक पद्धति जो होती है वो समान होती है, क्योंकि इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके द्वारा इसको पूर्ण किया जाता है। तीसरा जो है तथ्य हमारे सामने वो ये है कि तथ्यों का व्यवस्थित संकलन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण। क्या? तथ्यों का व्यवस्थित संकलन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण ही उन्हें विज्ञान बनाता है। अब ये जो तीन चार चीज़ें या तत्व इस वैज्ञानिक पद्धति के हमारे सामने आए तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति जो है वह एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत तथ्यों का संकलन, सत्यापन, उनका वर्गीकरण तथा विश्लेषण किया जाता है। इस प्रकार वैज्ञानिक पद्धति जो है उसके द्वारा संकलित ज्ञान ही विज्ञान है। यानी कि वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो संकलित ज्ञान है वह क्या है? विज्ञान। इस प्रकार कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति सामान्य नियमों की
खोज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु प्रविधियों की एक व्यवस्था है। क्या है वैज्ञानिक पद्धति? वैज्ञानिक पद्धति जो है वो लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रविधियों या टेक्निक्स का एक सिस्टम है जो कि सामान्य नियमों की खोज करता है। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य या उद्देश्य कि इसके एम जो होते हैं वो इसके उद्देश्य जो हैं वैज्ञानिक पद्धति के वो क्या होते हैं। तो प्रमुख रूप से प्रत्येक वैज्ञानिक अध्ययन के निम्नलिखित लक्ष्य या कार्य होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विवरण, नंबर 2 व्याख्या या विश्लेषण, और तीसरा जो वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य या उद्देश्य होता है वो होता है भविष्यवाणी घटना के बारे में एवं नियंत्रण। अब अगला हम लेते हैं वैज्ञानिक पद्धति के चरण या स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड की वैज्ञानिक पद्धति जो होती है उसके क्या क्या चरण होते हैं। पीवी यंग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के निम्नलिखित चरण है। पीवी यंग जो है उन्होंने एक अपनी पुस्तक जो लिखी थी उसमें उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति के ये प्रमुख चरण होते हैं। उन्होंने 6 चरण बताए। पहला जो चरण है पीवी यंग के अनुसार वो ये है अध्ययन समस्या का निरूपण, अर्थात हम किसी समस्या का जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो जिस घटना या जिस विषय वस्तु का हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन क्या है, उसका अध्ययन कैसे किया जाए, वो समस्या क्या है, उसका निरूपण करना या उसको सामने लाना। दूसरा जो चरण है वो ये है वैज्ञानिक पद्धति का जो दूसरा चरण है पीवी यंग के अनुसार वो है उपकल्पना का निर्माण करना, यानी कि हाइपोथेसिस का निर्माण करना कि किसी भी समस्या या घटना का अध्ययन करने से पहले जो अध्ययन करता होता है वो एक उपकल्पना अनुमानित लेके चलता है जिसके आधार पर वह अध्ययन करता है। तीसरा है तथ्यों का संग्रहण यानी कि कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि उस घटना या अध्ययन से संबंधित तथ्य जो है उन्हें एकत्रित करना। नंबर 4 है तथ्यों का व्यवस्थित लेखन, यानी कि जो तथ्यों का जो हमने संग्रह किया उन तथ्यों को सिस्टमेटिक रूप से लिखना, व्यवस्थित रूप से उनको लिखना। 5वां चरण है तथ्यों का वर्गीकरण यानी कि एनालिसिस ऑफ डाटा या फैक्ट्स, जो तथ्य एकत्रित किए गए अध्ययन या अनुसंधान के दौरान उन तथ्यों का वर्गीकरण करना इसका अगला चरण है। नंबर 6 है वैज्ञानिक सामान्यीकरण। वैज्ञानिक सामान्यीकरण तो ये तो हो गए पीवी यंग के अनुसार बताए हुए चरण। अब हम देखते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति जो होती है उसके प्रमुख चरण या मोटे रूप में इसके जो चरण होते हैं वो निम्नलिखित होते हैं। पहला होता है समस्या का चुनाव एवं उपकल्पना का निर्माण, कि हम जिस घटना या विषय वस्तु या समस्या का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका चुनाव किया जाए एवं उससे संबंधित उपकल्पना का निर्माण किया जाए। दूसरा है तथ्यों का अवलोकन व संकलन, यानी कि तथ्य जो हैं वो अवलोकन उनका किया जाए, उनको एकत्रित किया जाए। तीसरा है तथ्यों का वर्गीकरण, और जो चौथा चरण है वो है सामान्यीकरण। तो ये बच्चों बात हुई वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख स्टेप्स या चरण की। अब हम बात करते हैं वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषताएं। तो वैज्ञानिक पद्धति की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला है वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति में अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता को वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात उसके बारे में उसके जो पूर्वाग्रह हैं, उसके जो स्वयं के विचार है वो नहीं आने चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। दूसरी विशेषता जो है सत्यापनशीलता, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हम किसी भी घटना को की सत्यता की जांच कर सकते हैं। तीसरा है निश्चितता। नंबर 4 है कार्य कारण संबंध, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति जो होती है उसमें कार्य कारण संबंध होते हैं। उसके बाद अगला है सामान्यता, फिर है भविष्यवाणी की क्षमता। उसके बाद अगली जो विशेषता है वो तार्किकता या रैशनैलिटी। उसके बाद अगली विशेषता है नंबर 8 आनुभविकता। फिर है अगली विशेषता वैज्ञानिक पद्धति की वो है नैतिक तटस्थता। उसके बाद संशयवाद और लास्ट है नियंत्रण। तो इस तरह से ये वैज्ञानिक जो पद्धति है या साइंटिफिक मेथड है उसके बारे में आज हमने चर्चा की। तो हमने देखा कि इसका अर्थ क्या होता है, इसके चरण कौन कौन से होते हैं वैज्ञानिक पद्धति के, वैज्ञानिक पद्धति की क्या क्या परिभाषाएं किन किन समाजशास्त्रियों या विचारकों ने दी हैं, वैज्ञानिक पद्धति जो होती है उसके लक्ष्य या उद्देश्य या उसके जो एम्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं
वो क्या होते हैं। उसके बाद हमने बात की वैज्ञानिक पद्धति के जो प्रमुख चरण होते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ें हमने देखी कि एक तो पीवी यंग जो है उन्होंने बताया कि वैज्ञानिक पद्धति के कौन कौन से चरण होते हैं। दूसरा उसके बाद इसमें हमने देखा कि इसके मोटे तौर पर वैज्ञानिक पद्धति के कौन से चरण होते हैं। फिर हमने बात की लास्ट में वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। तो वैज्ञानिक पद्धति की ये 11 विशेषताएं जो थी वो मैं फिर दोहरा देता हूँ। वस्तुनिष्ठता, सत्यापनशीलता, निश्चितता, कार्य कारण संबंध, सामान्यता, भविष्यवाणी की क्षमता, तार्किकता, अनुभविकता, नैतिक तटस्थता, संशयवाद, नियंत्रण आदि। धन्यवाद।